रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी बिलियन चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2024 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि बिलियन का प्रसरण दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है? ऊपर लिखे क्या होता है इसमें आपका देखिए, कहता है विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है, तापमान पर करता है कि वाष्प दाब का अवनमन पर करता है। तो क्या इस सभी बातों पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समप्रसरी विलयन होते हैं। कहता है जो समप्रसरी विलयन है जो क्या होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है समान पृष्ठ तनाव होता है, समान सांद्रता होता है, समान प्रसरण होता है, समान प्रसरण होता है, समान विस्कोसिटी होता है। तो क्या होता है? समान प्रसरण दाब होता है, यानी नॉर्मल एसोमेटिक अथवा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा गुणधर्म अणुओं की संख्या गुणधर्म है, यानी अणुओं की संख्या गुणधर्म को दर्शाता है? पहला आपका है प्रसरण दाब, दूसरा क्वथनांक, तीसरा वाष्प दाब, चौथा विद्युत चालकता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी प्रसरण दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसरण दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न विलयनों में किसका हिमांक बिंदु ऊंच है? तो यह आपका जो हिमांक पहला ऑप्शन में 0.1 मैग्नीज का मोनोक्लोराइड, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में क्या होगा? 0.1 एम यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता निम्नलिखित में 0.1 एम जलीय विलयन में, यानी मोलरिटी जलीय विलयन में किसका हिमांक बिंदु कम है? तो आपका किसका हिमांक बिंदु कम है? K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट का। किसका है? पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। अगला कहता ऑक्जेलिक अम्ल COOH के हॉल्ट वाइज इंटू 2H2O का द्रव्यमान ज्ञात करें जो कि 500 मिलीलीटर में 0.1 मोलरिटी विलयन बनता हो। तो इसमें कितना आपका द्रव्यमान होगा जब बताना ऑक्जेलिक अम्ल में, जो आपका होगा तो 6.3 ग्राम होगा। कितना होगा? 6.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या है? ख। फिर कहता है निम्न विलयनों में किसका प्रसरण दाब अधिक होता है? तो निम्न विलयनों में आपका 1 mn एकल HCl का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर कहता है निम्न विलयनों में किसका क्वथनांक उच्च होता है? तो निम्न विलयनों में 1, यानी ऑप्शन नंबर ख है, जिसका क्या होता है? क्वथनांक बिंदु क्या होता है? ऊंच होता है। कहता है निम्न विलयनों का 10 ग्राम द्रव्यमान विलयन में उपस्थित है, तो इसका गलनांक ऊंच होगा, यानी किसका गलनांक ऊंच होगा? तो आपको बताना है, तो चीनी का जो गलनांक है चीनी विलयन का, उसका क्या हो जाएगा? ऊंच होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 0.1 मोलरिटी सिल्वर नाइट्रेट तथा 0.2 मोलरिटी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का समान आयतन लेकर मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रण में नाइट्रेट आयन की सांद्रता ज्ञात करें। विलयन है उसमें नाइट्रेट आयन की सांद्रता क्या होगी? तो आपका क्या 0.05 मोलरिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ख। जल के लिए मोलरता यानी मोललिटी
हिमांक बिंदु स्थिरांक 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें 0.1 मोलारिटी सोडियम क्लोराइड का हिमांक बिंदु ज्ञात करें। तो जिसका हिमांक बिंदु होगा यानी कितना होगा 34 डिग्री सी होगा। कितना होगा 34 डिग्री सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बिलियन में 6.8 ग्राम आयनिक विलेय 100 ग्राम जल में उपस्थित है, जिसका हिमांक बिंदु -0.93 डिग्री सी है। यदि पोटेशियम आयन जल के लिए 1.86 हो तब विलेय की द्रव्यमात्रा क्या होगा? तो विलेय का जो द्रव्यमात्रा होगा 136 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा घ। कहता किसी विद्युत अपघट्य जो जल में वियोजित हो जाता है उसके लिए बांट हाफ गुणांक यानी आई क्या होगा? बाट हाफ गुणांक आई क्या होगा? तो क्या होगा 1 से ही क्या होता है बड़ा होता है। 1 से कितना होता है बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन सा लवण K4 FeSN6 के समान बांट हाफ गुणांक रखता है? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा Al2SO4 के होल 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा का हो जाएगा। फिर कहता है 120 ग्राम यूरिया 5 लीटर बिलियन में है तो इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका जो सक्रिय द्रव्यमान का 0.4 ग्राम होता है। कितना 0.4 ग्राम। कहता है किसी नियम अनुसार वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल के अंश के बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी किसका नियम बोला जाता है? तो आपका राल्ट्स लॉ होता है। राल्ट्स लॉ के नियम के अनुसार यह काम करता है। जो वाष्प दाब के अपेक्षा अवनमन का जो विलेय की जो मोल होती है वह क्या होता है समान होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का स्थिर क्वथनांक विलयन है, तो कितना है आपका ये बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा ये है यानी क्या 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर घ। निम्न में कौन सी सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो यह कौन सी सांद्रता है जिसका जो तापमान पर आपका क्या करता है नहीं निर्भर करता? क्या होता है मोलरिटी होता है। क्या होता है मोलरिटी, जो आपका तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन जो मोलरिटी होता है वह आपका यानी मोलारता तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता है जो आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। पाँच 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम फ्लोराइड है तो इसका है तो ppm में यानी पर पार्ट पर मिलियन में फ्लोरीन की मात्रा ज्ञात करें। ppm यानी ppm स्ट्रेंथ इसकी क्या करना है ज्ञात करना है। यानी क्या हो जाएगा इसका ppm स्ट्रेंथ हो जाएगा 250 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250 ग्राम हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 जलीय विलयन का हिमांक -0.186 डिग्री है तो Kf 1.6 डिग्री Kb है, जो आपका 0.512 क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। तो कहता है इसका क्वथनांक का जो आपका उन्नयन हो जाएगा तो क्या होगा 0.86 ग्राम हो 0.16 होगा। फिर कहता है मानव रक्त का प्रसरण दाब 7.8 है 8 बार है तो यानी 8 आता है तो इसका कहता है 37 डिग्री से अगर तापमान पर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड का सांद्रता क्या होगी? तो यह कहता है सोडियम क्लोराइड की जो सांद्रता होती है आपका 0.15 मोल प्रति लीटर होती है। फिर कहता है निम्न में किसका प्रसरण दाब अधिक है? तो कहता है निम्न में किसका प्रसरण दाब अधिक है? तो आपका 200 ml
वन मोलरिटी ग्लूकोज जो होती है उसका प्रसरण दाब क्या होता है, अधिक होता है। फिर कहता है किसी बिलियन में 7 ग्राम पर 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है। कहता है किसी बिलियन में 7 ग्राम में कहता है 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तथा दूसरे बिलियन बी में 7 ग्राम में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। तो कक्ष ताप पर यानी ऑर्बिट टेम्परेचर पर प्रसरण दाब ज्ञात करें। कहता है इसका प्रसरण दाब क्या होगा, ऑर्बिट कक्ष पर जो होता है, जो चक्कर आता है वहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी उस टेम्परेचर पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना। यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो प्रसरण बी दाब 1 के क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। कहता समान बिलियन में सम सांद्रता यानी इक्वल कौन से कहता वाले विलय दर्शाते हैं। कहता समान बिलियन में सम सांद्रता वाले विलय दर्शाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है समान क्वथनांक और भिन्न हिमांक। फिर कहता ऑप्शन नंबर बी में आपका समान हिमांक और भिन्न क्वथनांक। सी में कहता है आपका ऑप्शन है समान क्वथनांक और हिमांक। कहता भिन्न क्वथनांक और भिन्न हिमांक तो क्या हो जाएगा, समान क्वथनांक और समान हिमांक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहता एक मोलरता यानी मोलरिटी जलीय विलयन का मोल अंश क्या होता है। तो इसका जो मोल अंश होता है 0.01 ग्राम होता है। कहता पी और क्यू द्रव के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 है। तो 3 मोल फास्फोरस और 2 मोल पी और 2 मोल क्यू के लिए कुल वाष्प दाब क्या होगा। जब दोनों बिलियन के लिए अगर वाष्प दाब अगर पूछा जाए तो वह कितने आप टॉर्क के बराबर होते हैं, तो आपका 72 टॉर्क के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक पदार्थ को जल में डुबाया जाता है तो 0.1 मोलरिटी सांद्रता के लिए उच्चतम क्वथनांक क्या होगा। तो उच्चतम क्वथनांक क्या होगा, तो आपका क्या होगा ये आपका बेरियम क्लोराइड के समान काम करता है। फिर कहता है यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन को हिमांक बिंदु पर लाया जाता है तब किसके क्रिस्टलीय पहले अलग हो जाएंगे किसके क्रिस्टलीय पहले अलग हो जाएंगे, तो इसका जल होगा, जिसका जो क्रिस्टलीय होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्वेश्चन 29 है यदि दो पदार्थ ए और बी के लिए ए पी नॉट कॉमा बी पी नॉट का जो रेशियो है अनुपात है 1:2 है और मोल अंश अनुपात 1:2 है, तो ए के लिए उसका में मोल का जो मान होगा यानी मोल अंश क्या होगा, इसको आप ज्ञात करना तो क्या होगा 0.2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। कहता है यदि सोडियम सल्फेट के लिए सीमांत वियोजित अल्फा है तो बांट हाफ गुणांक का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका आणविक जो द्रव्यमान होता है 1+2 अल्फा के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 13.44 ग्राम कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन होगा यदि Kb 0.5 केल्विन मोलिकुलर वेट बराबर 134.4 है। तो इसका आपका क्वथनांक का उन्नयन बताना क्या होगा, यानी क्वथनांक बिंदु इसका क्या होगा, तो क्या होगा 0.16 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग। कहता है 2 बिलियनों को नियमानुसार मिलाया जाता है, यानी 1 बिलियन है जो 480 ml यानी 0.5 मोलरिटी प्रथम बिलियन में प्लस 520 ml और 1.2 मोलरिटी दूसरा बिलियन है। अगर दोनों के मिला दिया जाए तो इसका परिणाम स्वरूप बिलियन की मोलरता क्या होगी, यानी मोलरिटी इसकी क्या होगी। तो इसका मोलरिटी जो होगा 1.344 मोलरिटी होती
है, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।